राधे राधे, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो 2 मिनट जो है इसका इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट। फिर इसके बारे में जो आप हैं लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने सारा जो है उठा लिया है, सवाल देखिए, ठीक है। तो आप वीडियो बने रहें, ये ना कि शुरू में देखकर वीडियो को जो है स्किप कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिए सामने प्रश्न मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, जो कि लाइंस एंड एंगल आपको जो है क्लास 8 और 10th में पढ़ना है ना। तो सबसे पहले दोनों का जो है सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हम सब। तो चलते हैं आज का जो है ये फर्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज लाइन, रेखा क्या होती है। आप लोग सोचिए रेखा क्या होती है। ये 1 सेकेंड का बात है, ठीक है। अगर 1 सेकेंड में आप लोग जवाब दिए तो ठीक है, नहीं तो अच्छी और भी अच्छी बात है, यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगर सीख गए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा क्या होती है। अगर हम इस तरह से लाइन खींच दें, कोई भी हो, ठीक है, तो ये दोनों तरफ इन्फिनेटिव की तरफ बढ़ती हो, ना कि एक ही तरफ, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहे हैं तो ये लाइन कहलाती है। लाइन को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऊपर इस तरह से दोनों तरफ एरो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये एक तरफ ही नहीं, दोनों तरफ आप जो है बहुत सारे यानी कि बहुत इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाया, ये लाइन कहलाया, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट होता है कि आप एक एक जगह जाके रुक जाते हो, ठीक है। यानी कि जैसे हम ए और बी ले लिए, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके अंत हो गया, ये क्या हो गया अपना द एंड हो गया। यानी कि टू एंड पॉइंट, दे हैव टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। दैट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इट्स, है ना। यानी कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि मैथमेटिकल सिंबल में इसे किस तरह अंकित किया जाता है। तो आप ए बी और इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे, जैसे हो गया ये लाइन हैज अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। ये लाइन हैज अ स्ट्रेट पाथ एंड एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ एंड नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन हो जाएगा। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने बताया। अब लाइन सेगमेंट हमने क्या बताया, हैज़ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, इट हैज़ ए डिफिनिट लेंथ, यानी कि डिफिनिट लेंथ यानी कि निश्चित लंबाई हो, उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और जो है इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं व्हाट इज रे। अब किरण की बात करते हैं तो ये सन हो जाता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य को ले सकते हैं, ये क्या हो जाता है लाइन सेगमेंट। क्यों, क्योंकि ये एक ही स्रोत है, एक ही बिंदु से इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रे हो गया, ठीक है, किरण बोलते हैं। ठीक उसी तरह से किसी पॉइंट से हम कोई लाइन खींचें, कि एक पॉइंट से हम कोई लाइन खींचते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अगर ये से स्टार्ट हुआ तो बी इस तरह से होता है, और इसे किस तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी कि ये हो गया। अब एंगल क्या कहते हैं। एंगल दो वर्टेक्स एक जगह मिलता है, दो रे, है ना। अच्छा, एक रे यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, पॉइंट से इधर की तरफ इन्फिनिटिव की ओर बढ़ा, फिर यहाँ से स्टार्ट किए ये की ओर, एक रे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी इन्फिनिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे दो पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट मिले वो क्या कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाता है। और ये साइड वाला क्या कहलाएगा, आर्म्स कहलाएगा। आपके हाथ क्या होती है, भुजा होती है, आर्म्स होती है, ठीक है। ये क्या कहलाया, आर्म्स कहलाया। और फिर ये दोनों बीच जो गैप होता है ये क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, ठीक है, एंगल कहलाया। यहाँ पे देखिए एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। जिस तरह से हमने बताया एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होता है इन वन डायरेक्शन इन्फिनिटली, यानी कि अनंत तक बढ़े, ठीक है। इस तरह से आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एंगल क्या कहलाता है, हमने अभी कहा कि टू रेज मीट एट ए पॉइंट, ठीक है। यानी कि दो किरणें एक जगह मिलते हैं, इज कॉल्ड वर्टेक्स, वो वर्टेक्स कहलाते हैं। इस तरह से रहेगा, ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये आर्म्स हो गया। अब आर्म्स हो गया, यानी कि टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। यानी या जैसे एग्जांपल में लॉक, क्लॉक देखिए, घड़ी देखिए, या डोर जब आप ओपनिंग करते हैं यानी कि ओपन करते हैं किसी दरवाजे को, या फिर लैडर देखिए, सीढ़ी देखिए, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है ए बी और सी करके
रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है। सबसे अब इक्विट एंगल चलते हैं, यानी कि इक्विट एंगल वैसे एंगल यानी कि एक्स से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो ये क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। तो वही यदि आप कोई मान लीजिए इस तरह से आपके सामने है, ये यानी कि वर्टेक्स है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये थीटा कितना कहलाया, 90 माइनस एक्स कहला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 90 माइनस क्या, 90 जो होता है इस तरह से होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर हो गया, ये राइट एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या कहलाता है, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, यानी कि 180 से छोटा, ठीक है, 180 से छोटा और 90 से बड़ा, ये क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। एग्जाम्पल में ले लेंगे इस तरह से, यानी कि आप ले लीजिए 120, ठीक है, ये क्या कहलाया, ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट सीधा क्या कहलाता है, यानी कि टोटल ये 180 डिग्री कहलाता है, ये क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। सबको पता है, ये सब रिवीजन हो रहा है। एक्यूट एंगल यहाँ पे होता है, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल क्या कहलाता है, यानी कि 90 डिग्री, सबको पता है। अब क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, सबको समझ में आया? अब रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल वैसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाया। यहाँ पे आपके सामने एक फिगर है, यानी कि ये कितना का फिगर है, आप रिप्रेजेंट अगर मान लें तो 108, ये यानी कि 200, यानी कि 220 डिग्री का है, ठीक है, यानी कि एक अनुमानित डिग्री है। कंप्लीट एंगल क्या कहलाता है, 360 डिग्री, ये क्या कहलाया, कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलते हैं, यहाँ पे आप फिगर देख लिए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल 360 डिग्री। अब कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सबको पता है। कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स कहलाता है, ठीक है। अब इस तरह से आपको पढ़ना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहलाता है, अगर ये 90, अच्छा मान लो ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 60 डिग्री, अब बच गया कितना 120 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा, टोटल मिला के 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये डिग्री मान रहे हैं तो ये 30 है, तो ये 30 नहीं होगा, ठीक है, ये यानी कि रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। आपको एंगल और जो स्ट्रेट लाइन में सब अलग अलग दिखेगा, ठीक है। अब बांटा जाएगा 3 पार्ट में, ये भी अलग अलग दिखलाएगा, एक्स वाई जेड यानी कि एन, ठीक है, एंगल अराउंड। अब क्या करा है, पैरेलल लाइन में चलते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल इसका हिंदी क्या होता है, संगत कोण। संगत कोण में हम लोग पढ़ेंगे कि जिस तरह से दो लाइन पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन, दो लाइन पैरेलल जा रहा है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब इस पे एक ट्रांसवर्स लाइन पारते हैं। ट्रांसवर्स लाइन यानी कि चीरते हुए दो लाइन पैरेलल लाइन को पार करता है, वो ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन ये कि समांतर रेखाओं को चीरते हुए पार होना। अगर देखिए ए और बी है, ठीक है, और ये सी और डी है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे। अगर नेमिंग करेंगे तो सबका अलग अलग नाम देंगे, अलग अलग नाम देंगे, तो सबसे पहले चलते हैं नाम देते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक है। अब कलर करते हैं, तो सबसे पहले एक पेन ले लेते हैं ये, ठीक है। अगर पेन ले लिए, क्यों, क्योंकि 1 और 5 इसमें संगत होगा, यानी कि ये हमारा कोण, ये 1 और 5 ये कहलाया, क्या कहलाया, संगत कोण कहलाया, क्या कहलाया, संगत कोण। कैसे कहलाया, यहाँ देखिए, ये था, ये था, ये हो गया 1 और 5, क्या हो गया, संगत कोण, ठीक है। अब 2 और 6, यानी कि ये एंगल ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, पेन चेंज करके ले लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये, ठीक है, ये और ये हो गया 2 और 6 हो गया, ये भी हो गया क्या, संगत कोण हो गया। अब ये हो गया 2, 3 और 7, 3 और 7 की बात करते हैं, तो सबसे पहले पेन चेंज कर लेते हैं। अगर हम 3 और 7 की बात करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अगर हम फोटो बनाएंगे, यानी कि पैरेलल लाइन दो गुजारे, तो 3 और 7 यानी कि ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण, और 4 और 8 कौन हो गया, ये कोण और ये कोण। इस तरह से जो है आपको संगत कोण मिल जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इसे कहते हैं, ठीक है, संगत कोण कहते हैं। अगर आपको ये एंगल दे दिया जाए और फिर यहाँ भी बना दिया जाए, ये भी क्या होता है, संगत कोण ही कहलाता है, ठीक है।
अब चलते हैं अगला स्लाइड पे। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल देखना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको सीधे तौर पर आपको यहाँ बताया जाता है कि दो पैरेलल लाइन गुजर रहा है, दो पैरेलल लाइन गुजर रहा है, एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 एंड 3 हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। फिर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, यानी कि 5 6 7 8, यानी कि इधर 5 इधर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एक और इसमें दो और है। अगर दो और है तो किस तरह से आपको चूज करना है, यहाँ पे देखिएगा कि ये एंगल, ये 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, दो एंग और 4 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये रूट एंगल 3 और एंगल 8, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको आ गया निकल के, सबको समझ में आया। अच्छा ये 6 होगा ना, 5 6, ठीक है, 6 और 8, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब ये हम सब पढ़ लिए, यानी कि कहाँ पे पहुँच गए, अच्छा यहाँ आ गए थे ना, ठीक है। अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में यदि दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, एक ट्रांसवर्स लाइन हो जिसमें सबका नेमिंग किया गया हो 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अच्छा, अल्टरनेट एंगल क्या कहलाता है, यानी कि दो यानी कि सबसे पहले इसे सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये 1 हो गया, 1 को यदि 7 के साथ करते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 7 क्या कहलाता है, अल्टरनेट एंगल कहलाता है। क्या कहलाया, अल्टरनेट एंगल कहलाया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा 2 और 8 कहाँ हो जाएगा, ये 2 और 8, ये भी क्या कहलाया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाया, ठीक है। अब 3 और 5, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या कह रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए इसमें दो दो आ गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम बता देते हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 5 हो जाएगा, और ये 4 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 6 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हम लोगों ने पढ़ा यहाँ 1 और 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 7। अच्छा एक और कौन हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 8 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल देख लिए, कंजिकेटिव एंगल उसी को कहते हैं, या वर्टिकली अपोजिट एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर सबको समझ में आ गया। ये पेयर में आपको है, जो ये जो कुछ नहीं है 1 2 पेयर में होता है, जैसे 1 ये क्या कहलाया, पेयर कंजुकेटिव, यानी कि 1 2 दो एंगल, 3 एंगल, दो दो 1 × 2 × 3x का मान कितना होता है, 180 हमने बताया था, तो x का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 60, तो 60 दूना 120 ये हो जाएगा, और 60 ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है लीनियर पेयर एंगल। क्या कहलाया, लीनियर पेयर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या क्या हमने बताया, 1 और 8, यानी कि ये देखिए 1 और 8 क्या कहलाया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन हो जाएगा, 3 और 6, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 6, ठीक है, ये 3 और 6। और एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या कहलाया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाया। और एक्सटीरियर एंगल ये 2 और 7, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। लीनियर पेयर सबको पता होना चाहिए, 2 और 4 ये भी 180 हो जाएगा। लीनियर पेयर 1 3 ये भी 180, 5 7 180, 6 8 180 सबको। वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और 3, 1 और 4 है ना, 6 और 7, 5 और 8 सही है सबका। इस तरह से आपको कंजिकेटिव लीनियर एंगल में 3 और 5, ये 3 और 5 अल्टरनेट कंजिकेटिव संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है पीडीएफ में आपको सारा जो है नोट्स कर लेना है, ठीक है, सब वही चीज़ है। एडजेसेंट एंगल क्या कहलाया, लीनियर पेयर एंगल। वर्टिकली हमने बताया। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है, 90 से छोटा कहलाता है। कॉन्ग्रेंट क्या कहलाया, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट एक ही होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाया, 180 डिग्री। लीनियर पेयर दो एंगल क्या हमने बताया, अभी 180 हो जाएगा। अब क्या कहलाया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये मेन फॉर्मूला है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है n-2 इंटू 180 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है, वीवीआई है, ठीक है, ये वीवीआई फॉर्मूला है। ऐसा बोल देगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतर
बहुभुज के अंतर कोणों का योग कितना होगा, -2 इंटू 180। तो चलते हैं सबसे पहले, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सबसे पहले जो सवाल दिया गया है एग्जाम्पल से लिया गया है। तो भी चार सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो कौन सा एंगल दोनों ऑप्शन को जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, तो ये क्या हो जाए, 8×2 = 10, 4×4 = 8 9, ये 90 डिग्री है। ये होगा नहीं, 5×5 = 10, 10×7 = 18, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। चलिए अगला है सवाल 3। अब हमने बताया था कि एंगल को जोड़ के 180 आना चाहिए। अच्छा, ये मिरर दिया गया है, आप लोगों ने हम क्लास में करा रखा है I = R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बटा इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तीन कोणों का मान 180 होता है, तो यानी कि x इसको भी मान लिए, x इसको भी मान लिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। तो 2x + 46 डिग्री बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है। अब 2x बराबर उधर जाएगा, 180 में से 46 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 में 4 जाएगा 3, 180, 134 आ जाएगा। यानी कि x जो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 7×2 = 14, 6×2 = 12, 67 आ जाएगा। यानी कि इधर भी 67, इधर भी 67। सबको समझ में आ गया। हमारा आंसर ABP पूछा है, ABP तो आ जाएगा 67 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया। दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगला स्लाइड पे। अगला सवाल क्या कर रहा है आप लोगों के सामने, यानी कि आपको फिगर 5 पॉइंट देल है। अब x का मान आपको निकालना है। हमने क्या कहा था, टोटल 360 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल सबको जोड़ दीजिए। सबसे पहले जो x है उसको x लिख दीजिए, बाकी 100 + 64 + 46 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा। 6×4 = 10 के 0 हाथ में 1, 6×4 = 10 1, 11 के 1 हाथ में 1। अब कितना हो जाएगा, 210। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6×4 = 10, 210। 6×4 = 10, 6×12 = 13। गलती आ गया क्या जी, हैं। 6×4 = 10 के 0 हाथ में 1, 6×4 = 10 1, 11 के 1 हाथ में 1, 1 1 2। चलिए कोई बात नहीं। 360 डिग्री होगा ना, हम ही गलत लिख दिए थे। चलो 210 घटा दो, 0 5 1। अच्छा, x बराबर इतना आ गया, यानी कि 150 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 150 डिग्री। अगला सवाल क्या कर रहा है, फिगर आपको दिया गया है 5.11। फिगर क्या कर रहा है, APQ, यानी कि APQ 50 डिग्री दिया हुआ है, एंड PRD 130 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, ये एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दो अंतः कोणों का योग इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। यानी कि ये तो ये वाला होगा और इसको मिला के 130 डिग्री होगा, ये होगा। या फिर इसे 180 मान सकते हैं। टोटल कितना होता है ये, अच्छा ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, 180 होता है। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50। अच्छा, ये तीन कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। यानी कि 180 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 130। 130 को दो भागों में बांट देंगे, इक्वल, इक्वल नहीं बांटना है, यही तो गलत है ना। अच्छा, इक्वल अगर बांट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, 6×2 = 12, 13। अगर ये 65 हो जाता है, ठीक है, ये 65 हो जाता है तो ये भी 65 हो जाएगा। अगर ये 65 है तो ये 65 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फंस गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब पढ़ाए थे, यहाँ पे आप देखिए ऐसे दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल है तो ये इक्वल होता था। हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से देखे थे। यानी कि √3 और √5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। यहाँ पे देखिए कहाँ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रूट देखिए 3 और 5 है ना, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो बस यही करना था इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो ये अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या पूछा था, QPR, QPR। अच्छा, ये पूछा था, तो अगर ये 50 है, ये 50 है, 50 50 कितना हो गया, 100 हो गया, तो ये कितना आ गया, 80। यानी कि हमारा आंसर आ गया C। ठीक है, सबको समझ में आना है। अच्छा AB, अच्छा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल देखे थे। चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे बता देते हैं
ये अगर ए है तो ये इक्वल होगा, सी है तो डी इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर एंगल डी। अच्छा, ऑप्शन से लेते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स पूछा है ना, कौन सा गलत है। एंगल ए बराबर बी, ये तो सही है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल डी बराबर एंगल सी, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए और डी, ए और डी 180 होगा ना जी, ये लाइन सेगमेंट पे है ना, तो ये 180 ये सही है। एंगल ए बराबर एंगल डी होगा, नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, हाँ, फाइंड द पी ओ आर, क्या कर रहा है, पी ओ आर। अच्छा, पी ओ आर बोल रहा है, हम लाइन सेगमेंट में हमने देख रखा है कि दो कोण यानी कि लीनियर पेयर कितना होता है, लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर एंगल में दोनों को सम कर देंगे, 3a प्लस 5 डिग्री प्लस 2a माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। अच्छा, 180 होता है, यानी कि 3 2 5 प्लस, अच्छा ये माइनस में है ना, तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। -20 आ जाएगा तो उधर जाके कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि ये बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये बराबर 40 हो गया। तो मान पूछा है किसका, पी ओ आर का, पी ओ आर, पी ओ आर। अच्छा, टोटल का मान पूछा है द वैल्यू ऑफ ए ही पूछा है ना, ए बराबर 40 आ गया। द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अच्छा, सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट मतलब होता है 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि 180 से छोटा, 90 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है, 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट कितना हो जाएगा। अच्छा, 4 का मल्टीपल 16 416 936 सब है, ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट की बात करता है तो 4 टाइम, यहाँ पे क्या बोल दिया है कि यानी कि 4 गुना है, तो ठीक है, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, ठीक है, 4 गुना है। अच्छा, ये 180 बराबर इधर जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 है। अच्छा, ये 5 5 कैंसिल कर जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 36। आंसर कौन सा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है, इन फिगर 5.40, ठीक है, ये पी ओ क्यू, क्या कर रहा है, पी ओ क्यू। अच्छा, पी ओ क्यू यानी कि लीनियर पेयर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, 3/2 यानी कि 30x, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा जी। अच्छा, 180 डिग्री इधर आ जाएगा, घट जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये 5 कट जाएगा, यानी कि पाई बराबर हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। अच्छा, दिया ही नहीं है, तो y बराबर 30 डिग्री है, तो पूछा क्या, क्यू ओ आर यानी कि 3 गुना 30 बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सबको समझ में आ गया। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कहता है, इन फिगर 5.15 में अगर फिगर वैल्यू ऑफ, अच्छा ये कितना है, लीनियर पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग देखा है ना, तो ये वही एंगल हो जाएगा, यानी कि टोटल सम तो 180 होगा ना, तो यानी कि 6y प्लस ये बाई 2y कितना हो जाएगा, 3y बराबर 180 डिग्री, यानी कि 9y बराबर कितना आ गया, 180 कट के आ जाएगा, कट कटा के कितना आ जाएगा, y बराबर 20, यानी कि हमारा y कितना मान आ गया, 20 डिग्री। अच्छा, ये फिगर बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी। अच्छा, ये एंगल 50 है तो ये 50 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने देखा था, इस तरह से एंगल जाएगा। अगर ये इक्वल है, ये वाला हो जाएगा इक्वल, अगर ये है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा, अगर ये है तो ये हो जाएगा, सबको पता है। यानी कि ये 50 है तो ये 50, तो पूछा क्या, ए का मान कितना 50 है, ये वाला हो जाएगा ना, आंसर ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा, आंसर ये हो जाएगा, एक ही को हम 50 दे ले, ठीक है। अब बी बराबर 130, बी बराबर 130 कैसे आ जाएगा। अच्छा, ये अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर ये आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, संगत कोण, ये हम बताए थे संगत कोण, ये अगर सेम है तो एक संगत कोण ये भी सेम होगा, ठीक है। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, और दोनों सम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, 180 होता है, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। अच्छा, ये फिगर 5.17 में क्या दिया गया है, क्या लोचा है, कुछ नहीं है, बस आजा, हाँ ठीक है। अच्छा, एस एंड पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर, ठीक है।
द एंगल ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से जो ये पैरेलल लाइन है, अच्छा मुड़ी क्यों झुका रहे हैं पैरेलल लाइन है, देखिए ये पैरेलल जा रहा है, किसी को दिक्कत नहीं, ये पैरेलल जा रहा है। अच्छा ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको बढ़ाते हैं, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा। अगर ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा, अगर ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 20 और बी कितना आ जाएगा 50। हाँ ऑप्शन ए आ गया, ठीक है, सबको पता है। ये जो कितने कराया 5 पॉइंट, फिगर 5.19 दे लें। अच्छा ये एंगल किसका मान पूछना है, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। अच्छा एंगल ये मानने बोल रहा है, ये एंगल निकालने बोल रहा है क्यू ओ एस। अच्छा ये एंगल पूछा है ना, क्यू ओ एस पूछा है। सबसे पहले क्यू ओ एस आर इन द रेशियो कितना दिया हुआ है, क्यू ओ एस 1:5 हो जाएगा, ठीक है। और राइट एंगल आर ओ एस, आर ओ एस क्या है, आर ओ एस ये 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल कितना होता है। अच्छा राइट एंगल हमने पढ़ा था ये क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 दिया हुआ है। आर ओ एस, आर ओ एस 90 डिग्री हुआ। पी ओ आर एंड क्यू ओ एस आर इन द रेशियो। अच्छा ये 1 है, ये 5 के अनुपात में है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा ये 1 में है तो 1x मान लेते हैं, प्लस 90 मान लेते हैं, प्लस 5x मान लेते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 कोण होता है 180 डिग्री, यानी कि 5 एक कितना हो गया 6x, इधर जाके घट जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अच्छा 6x बराबर कितना हो गया 18, 15 छक 90, हम हमारा आंसर क्या आ गया 15 आया है। लेकिन पूछा क्या क्यू ओ एस, यानी कि 15 × 5 75, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 75। अच्छा ट्रांसवर्स लाइन हम बताया, ये रहता है ट्रांसवर्स कहलाता है, कुछ नहीं है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमने बताया था ये और ये, इंटीरियर एंगल ये और ये। अच्छा करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये सेम है तो ये, अगर इस तरह से है तो इस तरह से, ठीक है करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा ये सवाल है, बहुत अच्छा ये सवाल है, अगर ये सवाल आपने बना दिया तो समझ जाऊंगा कि आप लोग बहुत बहादुर बच्चा हो। चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत ना। अच्छा 5.2 है, कितना है 5.20 खेलते हैं। अब ये 180 होता है, सही को पता, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालने बोल दिया। अच्छा किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर हम जो करने जा रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कर देंगे, ये हो जाएगा 90 तो ये क्या हो जाएगा 90। अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 है। अगर ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा 40। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सबको अब ऐड करके 360 कर देंगे, ठीक है। ये 5 5 ए 10 ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 ए, प्लस ये 90 या 40 कितना होता है 130, 130 4 170, 170 और 90 कितना हो जाएगा 260, है ना, सही किया ना। 40 40 80, 90 90 180, यानी कि 180 और 80, 0 8 8 16 260। अब टोटल कितना होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ये 260 घट के आ जाएगा, यानी कि 10 ए बराबर हमारा 100 आ गया। तो ए बराबर कितना आ गया 10। अच्छा ए बराबर 10 आ गया तो ए का मान ही पूछा है, ए बराबर 10 आ गया। अच्छा 5.23 में देखिए सवाल जो दिया हुआ है क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस। अच्छा क्यू एस पैरेलल एस आर, क्यू पी देना चाहिए। अच्छा क्यू पी है ना, क्यू पी पैरेलल एस आर, ठीक है। अच्छा अगर इसको हम ट्रांसवर्स कर देते हैं, ये ऐसे बढ़ा दिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये 60 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये होगा पूरा, ठीक है। पूछा किसका फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा अगर किसी को दिक्कत नहीं होना तो ये है, यानी कि ये टी है तो ये एस है ना, ये टी है और ये एस है, यहाँ से इस तरह से चीरते हुए गया है, ए बोला है ये। अगर हम यहाँ से इस तरह से ऐसे बना लेंगे और ये दिया गया है 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 ये हो जाएगा, है ना। अच्छा ये 60 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ना 60, जैसे अच्छा छोड़ दो ये भी कंफ्यूज कर देगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अगर ट्रांसफर यानी कि एक पैरेलल लाइन गुजारते हैं,
अगर ये ए है तो ए वाई टू इधर हो गया, ए वाई टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 हो जाएगा, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि ए वाई टू कितना आ गया 60 30 90। अच्छा 2 90 है, तो ये कट के आ जाएगा, कट कटा के ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है फिगर 5.28 कह रहा है फिगर, यानी कि 1A 2A। अच्छा कितना सवाल और रह गया, बस वीडियो यहीं तक आज रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होता है, या फिर करा दिया जाए। कितना सवाल है 1 2 3 4 5, नहीं अगला वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल में जब आएंगे तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छा सवाल है तो। अच्छा ये कर लेंगे क्या, ए अनुपात बी। अच्छा ए अनुपात बी है 3:2 में है, यानी कि आप 5 का मान कितना दिया हो 180, यानी कि 5 3 ए 6 5 30, एक्स बराबर कितना आ गया 36। अच्छा ये बराबर एफ इज इक्वल टू क्या पूछा है, देन एफ इक्वल टू ये बराबर 36। अच्छा ये पूछा है ना, एफ बराबर पूछा है, यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सी के बराबर आ जाएगा। अच्छा 36 का मान कितना आ जाएगा छोटिया 18, 108 आ जाएगा, यानी कि ये 108 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 108। अगर ये 108 है तो ये भी कितना आ जाएगा 108, हमारा आंसर ये आ जाएगा, ना कि ये, ठीक है। इस तरह से सवाल करना था, ये सवाल हो गया। अच्छा ये वाला करके आप लोग होमवर्क में आइएगा, ठीक है। HW सब कर ही देते हैं, ठीक है, छोड़ना ही क्या है। A+1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोल रहा है, यानी कि सही नहीं है, तो 1+5 अल्टरनेट। अच्छा ये बोला होना चाहिए ना 8 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन ये सही है 185। अच्छा 2 और 5 चलते हैं, 2 और 5 180 डिग्री, ये तो सही है। अल्टरनेट इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना था 180। 3 और 8 ये भी होता है 180। 2 और 3 ये 2 और 3 सेम होता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा ना, ये गलत ये है ना, तीनों ये सही है लेकिन ये गलत है। अगर 2 दिया हुआ है तो 2 अंडर रूट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है, ठीक है, क्रॉस इंटीरियर एंगल। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि 1 बराबर 5 इसी में करना है, 1 बराबर 5 होगा नहीं होगा, 4 बराबर 8 होगा, 4 बराबर 8 होगा नहीं होगा, 5 बराबर 8, 5 बराबर 8 हाँ हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, आंसर हमारा ट्रू यही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहा है, अच्छा इसको जो बढ़ा देते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसे भी बढ़ा देते हैं, ये ट्रांसवर्स हो गया, ट्रांसवर्स हो गया तो ये 85 है, तो ये क्या हो जाएगा 85, यानी कि एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 85। चलो बाई निकालते हैं। अच्छा ये बाई है तो 180 हमने क्या बताया था, इस एंगल पे 180 होता है, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 50, यानी कि 50 हमारे निकल के आ गया, 8 5 13 135 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहा है पी क्यू बराबर आर एस। अच्छा ये 85 है तो ये क्या हो जाएगा 85, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यू आर किधर QR पैरेलल टू TS। अच्छा यहाँ है दोनों, तो देन द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा ये कह रहा है ना, अगर देखा जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा था, क्या कहा था, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ से चीरते हुए ये और ये सेम होता है, ठीक है। तो अगर ये सेम है यहाँ फिर आगे बढ़ाया जाए तो ये भी सेम होगा, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 85। अच्छा 180 में से 85 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 10 में 5 जाएगा 5 9 8 17 95 आ जाएगा, तो ये हमारा अगर 95 है तो ये भी क्या हो जाएगा 95, आंसर कौन सा हो जाएगा 95 आ जाएगा, ठीक है। अब कल पढ़ते हैं इक्विलेटरल एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, आज हमारा जो है 1000 का फैमिली हो जाएगा, 1 के सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।